तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और क्लास भी साथ साथ में स्टार्ट कर देते हैं, सही है। बाकी जो भाई अभी तक नहीं आया है तो वो वीडियो वगैरह देख लेगा। तो असल में सीने से ना, आज मेरा माइंड था कि आप लोगों को सप्लाई डिमांड जोन एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप लोगों में से किसी कुछ कुछ भाइयों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो मेरा माइंड यही था ताकि पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दो तो उसके बाद हम लोग आगे जाएगा। तो आप लोग मुझे एक ही चीज़ बता देना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक वो चीज़ समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, जिसकी वजह से आप लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट ना हो और आप लोगों को बाद में ये मसले मसाइल ना आ जाए ना किसी भी चीज़ में। लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर न्यू भाई है और उसको ये चीज़ें फिर उसी तरीके से समझ नहीं आता जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों के जो मसले है तो वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल वे में इसी वजह से नहीं समझा सकता क्योंकि बाद में आप लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट होगा, बाद में आप लोगों को मसले मसाइल आएगा। तो इसी वजह से जो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, जो आपकी ट्रेड जो है वो रॉन्ग जाने के चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको एडवांस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उधर फिर बेसिक और एडवांस मिक्स हो जाते हैं तो फिर ज़्यादातर भाई कंफ्यूज होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। और बाकी चलो ये जो स्टॉप लॉस हिट होने और मार्केट का ट्रैप है और ये जो मसले मसाइल आ जाते हैं तो ये फिर लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ ही आ जाएगा। तो आज इसी क्लास में आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी मसला आ रही जो हमने प्रीवियस पढ़ाई तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हो ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, प्रीवियस में नहीं है क्वेश्चन। नहीं, असल में इन जिन लोगों को जो है हम लोग मसलन नए हैं ना, तो टेक्निकल बातें जो है वो कुछ समझ में आता नहीं है। तो मेरे ख्याल में कुछ दोस्तों को यही मसला है कि वो टेक्निकल जो बातें हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यही सीन है ना, लेकिन कोशिश किया करो, सही है, तो आप लोगों को समझ आएगा। स्टार्टिंग में ये मसले मसाइल आ जाते हैं ना, स्टार्टिंग में अगर आपको कोई मामूली सी चीज़ भी समझा देता है ना, इसी तरीके से एक मामूली सी चीज़ भी समझा देता है तो आदमी कंफ्यूज होता है कि मैं क्या ही करूँ। लेकिन जितना आप लोग चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर देते हो उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उतना आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट होगा, सही है। बाकी मार्केट को टाइम दिया करो। दूसरे यही सीने का ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहो। और जैसी सुबह आप लोग उठ जाते हो ना तो मार्केट को स्टडी किया करो। अगर आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता बस कोई मसला नहीं है, लेकिन बीटीसी और गोल्ड, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो बीटीसी को सिर्फ देख लिया करो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो गोल्ड को सिर्फ देख लिया करो और पेयर्स और कॉइन्स देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप सुबह उठ जाते हो बस एक फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन है ना और एक गोल्ड है, जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो इसको प्रॉपर तरीके से बस देख लो कि ये डाउन कैसे आया था, फिर इसने ये कंसोलिडेशन कैसा कर दिया, फिर ये अप क्यों गया, और उसके बाद फिर ये डाउन कैसे आया, फिर ये अप कैसे गया ना। बस सिर्फ ये स्टडी करो, इसके ऊपर थोड़ा सा माइंड क्लियर करो का ये आया था क्यों डाउन आया था क्यों फिर ऊपर गया, बस सिर्फ हाल ही यही क्वेश्चनों की तलाश किया करो मार्केट में। बाकी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो सिर्फ गोल्ड आपको देखना ही, सही है, और गोल्ड के ऊपर एनालिसिस वगैरह कर देना ही। अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर, सही है, कोई भी और कॉइन्स कुछ भी आपको और नहीं देखना, सिर्फ बिटकॉइन देखना है, बिटकॉइन की एनालिसिस कर देना है, बिटकॉइन की मार्केट स्टडी कर देना है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोगों को समझ आएगा, सही है। जो ज़्यादातर लोग लॉसेस कर देते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो मसले मसाइल आ रहे तो वो इसी वजह से मसले मसाइल आ रहे, क्योंकि वो कभी किसी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते तो कभी किसी पेयर्स के पीछे भागते हैं, कभी किसी पेयर्स के पीछे भागते हैं। इसके साथ साथ जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो कोई शेट कॉइन को ट्रेड कर रहा है, कोई मीम कॉइन को ट्रेड कर रहा है, कोई आल्ट्स कॉइन को ट्रेड कर रहा है, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, सही है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को तब रिजल्ट मिलेगा जब आप एक ही चीज़ को फॉलो कर देते हो।
फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो बिटकॉइन अगर आप फॉलो कर देते हो तो आपको ये पूरा समझ आ जाता है कि अभी नेक्स्ट यही हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो फिर गोल्ड आपको समझ आ जाता है कि गोल्ड की फंडामेंटली क्या है, न्यूज़ क्या है, किस टाइम इसमें वॉल्यूम आता है, किस टाइम ये पंप लेता है, किस टाइम ये क्या ही कर देता है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग कभी कोई और पेयर्स देखते हो, कभी कोई और पेयर्स देखते हो, कभी कोई और कॉइन देखते हो, कभी कोई और कॉइन देखते हो, तो इसकी फिर सब कुछ अलग होता है। इसीलिए हमारे पास जो क्रिप्टो मार्केट है तो इसमें मीम कॉइन, अल्ट कॉइन, शेट कॉइन, ये जो है तो इसी का ट्रेड करने का तरीका अलग है, इसकी फंडामेंटली अलग है, इसकी टीम अलग है, इसकी सब कुछ अलग है ना, तो उसको ट्रेड करने का तरीका भी अलग है। दूसरे यही सीन है जो फोरेक्स पेयर्स है, इसमें करेंसी का ट्रेड होता है। तो हर मुल्क की डिफरेंस करेंसी है, उसके डिफरेंस बैंक से वो डिफरेंस तरीक़ों से चलते हैं, उसकी फंडामेंटली अलग है, न्यूज़ अलग है। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री में कुछ हो जाए, आपको कुछ आइडिया नहीं होता, वो अलग तरीके से चलते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर देते हो तो आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से वो समझ आ जाता है। महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाता है, 3 महीने लग जाता है, साल लग जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ इसी तरीके से समझ आ जाता है कि फिर अगर मार्केट इधर ही से इधर ही तक भी गिरता है तो आपको एडवांस में आइडिया होता है कि मार्केट इधर ही से इधर ही तक गिरने वाला है। अगर मार्केट पंप लेता है फिर भी आपको एडवांस में आइडिया हो जाता है कि मार्केट इधर ही से पंप लेने वाला है। सही है। तो एक ही चीज़ को फॉलो करो तो आप लोगों को बहुत जल्द जो है सक्सेस मिल जाएगा। सही है। क्लियर है। जी सर। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। सही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, ट्रेंड लाइन के हवाले से, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, चेंज ऑफ करेक्टर के हवाले से। सर जी वो मतलब डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना बैक टेस्टिंग, उसमें सर जी वो मार्केट स्ट्रक्चर में मतलब मिस्टेक हो जाती तो डेली पे, फॉर एग्जांपल डेली पे अगर अभी करंटली आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट देख लेना। सही है। ये वाला डेली में है। अभी अगर आप लोग देखो तो 26,000 से जब से बीटीसी ने रिजेक्शन दिया है तो बीटीसी बिल्कुल अप ट्रेंड में आ रही ना, ये वाला। फिर इधर ही जो हमारे पास है तो इधर ही अभी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर मिला है। सही है। तो अभी इधर ही मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। लेकिन क्या इसी ने आप लोग ज़्यादातर ये वाला स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में स्टडी किया करो, ये अप ट्रेंड वाला या डाउन ट्रेंड वाला, ये डाउन ट्रेंड वाला। सही है। ये करंट जो है तो ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्यों कंफ्यूज करेगा? क्यों का ये रेंज में है। सही है। तो रेंज में मार्केट को स्टडी करना सिंपल, आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। जब भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो तो आप लोग यही कर देना, ये लाइन वाला चार्ट ओपन कर देना। सही है। लाइन वाला चार्ट आपने ओपन कर दिया, फिर आप लोग मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हो, इसी तरीके से रीड करो। सही है। ये मार्केट अप ट्रेंड में ना इधर ही से बराबर तरीके से हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रही। इधर ये मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से न्यू हाई बना, उसके बाद मार्केट आया डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया। इसी जोन के पास आपके पास चेंज अप करेक्टर हुआ ना, ये हाँ वाला। सर। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देखो ताकि आप लोगों को बाद में मसले मसाइल ना आ जाए। सही है। आपके पास इधर ही चेंज अप जी करेक्टेड हुआ, सर। मार्केट स्ट्रेट डाउन आ गई। सही है। उसके बाद अगर आप देखें ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये इधर ही से फिर लोअर हाई लग गया, मार्केट गिर गया, लेकिन इधर ही लोअर लो और डायरेक्टली मार्केट ने न्यू हाई बनाया। इसके बाद इसी जोन पे आपके पास फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो गए ना, ये आपके पास चेंज ऑफ जी सर। करेक्टर हो गए। सही है। लेकिन अभी इधर ही जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास क्यों हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास क्यों हुआ। तो असल में यही सीन है ना कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है तो फिलहाल ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट बराबर तरीके से बुलिश था ना, उसके बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और मार्केट हमारे पास बियरिश हो गई। सही है। तो जब मार्केट बियरिश हुआ उसके बाद क्या ही सीन था, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास हुआ
तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास इसी वजह से हुआ क्योंकि मार्केट इसी चेंज ऑफ करेक्टर की रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये एज अ रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया और मार्केट इसी सब सप्लाई जोन पे आएगा और इधर ही से फिर अगेन डाउन आएगा। सही है, तो यही सीन होगा। दूसरा यही सीन है कि जब भी हमारे पास ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद जब तक इसी हाई का ब्रेकआउट नहीं होता वही टाइम तक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, बियरिश होता है। सही है, जी तो सर। स्ट्रक्चर के रूल्स का यही हिसाब है। दूसरा अगर आप लोग देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर में हमारे पास हमेशा ऐसे सीन होते हैं, ये हायर हाई लग गया, ये फिर से हायर लो लग गया, ये न्यू हाई लग गया, इधर ये आपके पास ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट ने इधर ही आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया, उसके बाद मार्केट क्या ही कर देते, इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट देते, उसके बाद डाउन जाते ही। सही है, तो सिंपल आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी कर देना तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो। सही है, ये वाला चीज़ उठाओ और सेम जी इधर ही सर। आप लोग लगा लो। ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ना, और ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इसी जोन में। जी सर। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट गए ज़बरदस्त तरीके से, सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट दिया, उधर ही से स्ट्रेट डाउन। सही है, इसी तरीके से आप लोग सेम ये वाला देख लेना। ये वाला मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये शिफ्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि मार्केट इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था। सही है, और जब तक हमारे पास इसी सप्लाई जोन का इसी हाई का ब्रेकआउट नहीं होता वही टाइम तक हम हमारा जो स्ट्रक्चर है और मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश होगा और हम सेल की पोजीशन की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इसी हाई का ब्रेकआउट दे दे तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर का जो सीन था उसकी स्ट्रक्चर का इसी इधर ही तक था, इसी का काम खलास हो जाएगा। फिर अगेन मार्केट अगर इसी हाई का ब्रेकआउट दे देते ही उसके बाद अगेन हम रिट्रेसमेंट का वेट करेगा और इधर इसे बाई करके ऊपर के हाई की टारगेट लेगा। लेकिन जब तक इसी हाई की ब्रेकआउट नहीं होता हम लोग इधर ही से सेल की पोजीशन लेगा। सही है, उसके बाद आपको नज़र आ रही ये लाइन चार्ट है तो इसी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सही है, तो इधर ही आपके पास मार्केट ने इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट दिया, उधर ही से आपको नज़र आ रही मार्केट स्ट्रेट डाउन। सही है, इसके साथ साथ जब मार्केट ने इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर किया था और उसके बाद इसी जोन का रिट्रेसमेंट आपको नहीं मिला तो इसी चेंज ऑफ करेक्टर की रिट्रेसमेंट आपको इसी जोन में मिल गया। सी है, मार्केट डिमांड जोन पे आया और उधर ही से फिर आपको नजर आ रही स्ट्रेट पंप। पंप क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के लिए मार्केट ने पंप लिया। दूसरा यही सीन था कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो उसकी जो डिमांड जोन पड़ा था तो उसको तो मार्केट रेस्पेक्ट देगा ना, और उसकी तो रिट्रेसमेंट आएगा ना जिस तरीके से इधर ही आया। सही है, उसके बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, स्ट्रेट पंप लिया, पंप लेने के बाद इसी प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और उधर ही से अगेन स्ट्रेट डाउन आ गई। सही है, और इधर ही आपको नजर आ रही अगेन से लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन की साइड पे आ रहा है। तो इसी का यही सीन है। दूसरा यही सीन है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को स्टडी कर देते हो पहले आपने ये वाला स्ट्रक्चर समझ लिया कि इस स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया, फिर आप लोगों को ये दूसरा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से स्टडी कर देना कि इधर ही क्या हुआ है। जब तीसरा बार इधर ही आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ आ गए, फिर आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर समझ नहीं, जब ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ जाए उसके बाद फिर ये करंट पे नज़र रख लेना। अगर करंट पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए आप इधर इसे बाय करके इसी हाई को टारगेट कर सकते हो। और जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड है तो इसी करंट हाई में जो इसी करंट स्ट्रक्चर में जो भी सप्लाई जोन है आप उधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। अभी क्लियर है, जब भी आप कंफ्यूज होते हो लाइन जी सर। चार्ट ओपन कर देना फिर आपको क्लियर नजर आएगा। सी है भी आपको नजर आ रही, किसी को भी ये समझ आ जाते हैं। जी जी सर क्लियर है। ये लाइन आप चार्ट तो सर फिर आसान है, मतलब वहां से दूसरे कैंडल से। तो यही सीन है, लेकिन कैंडल और लाइन आपको दोनों यूज करना ही, उसी का क्या ही फायदा है क्योंकि क्या ही सीन है। इधर अगर आप लोग लाइन वाला चार्ट देखो तो इधर आप लोग कंफ्यूज होगा क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इधर हमारे पास क्या हुआ है ना। लेकिन अगर आप लाइन चार्ट देखो तो क्लियर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग कैंडल की चार्ट ओपन करो तो इधर आप लोगों को फिर यही चीज़ समझ आ जाता है कि हमारे पास लिक्विडिटी स्वेप्ट किधर हुआ है और क्या ही सीन है,
उसके बाद आपको लिक्विडिटी का आइडिया हो जाता है कि हमारे पास लिक्विडिटी किधर स्वेप्ट हुआ है, सही है। तो यही सीन है। पर किसी भी ट्रेंड के चेंज ऑफ करेक्टर के रीटेस्ट पे एंट्री बनती है। जी जी ब्रो, लेकिन अगर उधर आपके पास वैलिड सप्लाई जोन पड़ा है या ऑर्डर ठीक। ब्लॉक पड़ा है या कोई पेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो उधर ही से फिर आप लोग एंट्री ले सकते हो। जी ठीक है। सर ये जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं जैसे रिट्रेसमेंट है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन, ये आप आगे चल के बताएंगे ना, ये चीजें मतलब एक्सप्लेन करेंगे ये मैं साथ आपको साथ। सब एक्सप्लेन करूंगा ना। अभी जैसा आज हमारा सप्लाई डिमांड जोन का टॉपिक था, सही है, तो फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक का, बियरिश ब्रेकर का, बुलिश ब्रेकर का, पेयर वैल्यू गैप का, तो इनकी क्लास होगा। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा ना, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सही है। ओके सर। ये सर हो गए हैं क्या क्लास, अभी क्लास हो गई है या होनी है? मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। नहीं, आज नेक्स्ट जो मेरा यही माइंड था कि आप लोगों की जो क्वेश्चन वगैरह है तो मैं आपको ओके क्लियर ओके कर सकूँ ना। ओके, थैंक यू सर, समझ। सर जी वो आईसीटी में मतलब वो सिल्वर बुलेट और ये गोल्डन बुलेट ये क्या होता देखो आईसीटी आप लोग बिल्कुल छोड़ो, सही है। आईसीटी देखो, आईसीटी हमारे पास अलग ही स्ट्रेटेजी है, एसएमसी हमारे पास अलग ही स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन अलग ही स्ट्रेटेजी है, रेंज अलग ही स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड लाइन अलग ही स्ट्रेटेजी है, सही है। है? और ये ऐसा मतलब किसी ने दुनिया सही में चीज हजारों स्ट्रेटजीज है, सही है। तो आप लोग स्ट्रेटजी के पीछे ना भागो, आप लोग चीज़ों को समझो कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, किस तरीके से डाउन जाता है, सही है। सर ये जी। कौन सी स्ट्रेटजी अभी आप पढ़ा जो रहे हैं, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है या कुछ और है? ये मिक्स है, जैसा अचार ओके नहीं ओके होता। जी ओके। तो असल में सीने सही ना, देखो स्ट्रेटजी तो कई सीने, हम आईसीटी की भी वीडियोस देखते हैं, एसएमसी का भी वीडियोस देखते हैं, रेंज स्ट्रेटजी तो अपना बनाया, बहुत चीज़ें हमने खुद से सीखी, सही है। तो असल में सीने सही, देखो ये सिंपल ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी ने बुगाटी बनाया और अभी पूरा दुनिया बुगाटी के पीछे लग जाए और सिर्फ बुगाटी बनाना स्टार्ट कर दे। तो फिर उसके बाद कोई न्यू आदमी आ जाते हैं और वो बोलता है कि मैं इससे अच्छा चीज़ बना लेता हूँ या मैं दूसरे चीज़ बना लेता हूँ, तो फिर वो लैम्बोर्गिनी बना लेता है। फिर तीसरा आ जाते हैं वो फरारी बना लेता है। फिर चौथा आ जाते हैं वो टोयोटा बना लेता है, सही है। तो हर आदमी का माइंड ही अलग है, हर आदमी का देखने का सोचने का नज़रिया सब कुछ अलग होता है। तो कम से कम क्या इसी ने, आईसीटी तो अभी ट्रेंड में आया ना, आईसीटी तो अभी कम से कम अगर आप लोग ये 2024 देखो, तो 2024 और 2023 की एंड में मेरे ख्याल से तकरीबन लास्ट महीने में फिर लोगों को पता चल गया कि आईसीटी भी हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है और इसी तरीके से काम करते हैं ना। तो अभी ये ट्रेंड में आया, लेकिन हम तो 2017-18 से ऐसे ही है। तो क्या इसी ने असल में इसी ने से ना कि हमने बहुत प्रैक्टिस किए, हमने बहुत चीज़ें किए, हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए। तो उसके बाद हम यही चीज़ समझ आ गया जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट किस तरीके से अप जाता है, किस तरीके से डाउन जाता है। दूसरा यही सीन है कि आईसीटी जो है तो ये फोरेक्स की स्ट्रेटेजी है और स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी है, सही है, और वो भी यूके की। तो उसी क्यू पर आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा, क्यू का वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी है। आईसीटी जो है तो ये सारा टाइम क्यू पर बने, उसकी एक अपना टाइम होता है। जिस टाइम बैंक ओपन हो जाते हैं तो वही टाइम आप लोगों को वो आईसीटी बोलते हैं कि कम से कम आप लोगों को इसी टाइम पे ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देना है, इसी टाइम पे ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देना है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है तो वो सिर्फ बैंक चलाता है, सही है। क्रिप्टो मार्केट जो है तो ये हर कोई चला सकता है, इसमें जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है तो वो क्रिप्टो मार्केट चलाता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है तो वो बैंक्स चलाते हैं और वो अल्गोरिथम के जरिए चलता है, सही है। उसकी पेक्स बैंक का जो सिस्टम होता है वो अपने हिसाब से चला लेता है। तो वही टाइम आईसीटी वाला जो है तो वो बहुत ज़बरदस्त इंसान है, सही है, और वो बहुत काबिल आदमी भी है। तो उसने ये सब चीज़ें नोटिस की है कि कब बैंक क्या ही कर देता है और किस तरीके से मार्केट उससे ऊपर जाता है, किस तरीके से डाउन जाता है, सही है। तो उसने वो सब चीज़ें स्टडी की है और पूरे उसके ऊपर वीडियोस बनाए और फिर लोगों को समझाया कि अभी इसी टाइम पे बैंक यही काम कर देता है, इसी टाइम पे बैंक यही काम कर देता है और इसके साथ मार्केट ऐसा जाता है वैसा जाता है। तो वो सारा टाइम एंड
प्राइस थ्योरी है, सही है, और टाइम की बेस पे वो सब स्ट्रेटजीज बनाई। तो आईसीटी यही चीज है। ये हमारे लिए जोन सा सही है ना, वही सर जी हमें सिखा दे। क्लियर है आपको? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब ये जो हायर हाइज हायर लो या लोअर लोज जो है ना, ये कब वैलिड होते हैं? लाइक एक एक कैंडल कभी बनता है ना, वो ग्रीन है, फिर उसके बाद मतलब एक शार्प सेलिंग आ जाती है या पंप ले लेता है, तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि भाई ये हायर हाई वैलिड है या ये लोअर लो वैलिड है? तो आप थोड़ा अगर इस चीज को एक्सप्लेन कर दें तो। ये आपके पास हायर हाई लग गए ना, ये वाला हाई, तो ये हाई अभी आपके पास वैलिड नहीं है। उसी का यही रीजन है, क्योंकि इस क्यू पर कम से कम मिनिमम मिनिमम 3 कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, सही है। 3 कैंडल के बाद ही ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ये हाई वैलिड हो जाता है। और ये लो जो है, तो ये तब आपके पास वैलिड होगा जब मार्केट इससे 3 सेम टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर दे, उसके बाद आपके पास ये लो वैलिड हो जाएगा। तो सिंपल इसी का यही सीन होता है। सर अभी ये क्लियर बीच है? में जो ग्रीन कैंडल आते हैं, फिर हम इनको मतलब एक इनको हमें हायर हाई नहीं समझना चाहिए, राइट? ये वाला, मतलब ये छोटे छोटे जो एक दो कैंडल लगा देते जी। ये वाला अभी करंट इस जैसे सर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सिंपल ओके मार्केट का एक इम्पल्सिव मूव है, सही है। दूसरा यही सीन है का, अभी करंटली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये वाला। अभी करंटली ये हमारे पास कुछ काम नहीं करता, सही है। ये हमारे पास एक डायरेक्टली हायर हाई है, सही है, और यही सीन है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन करो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये इधर ही आपको नजर आ रही है, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो, ये फिर से हायर हाई लग गया, ये अगेन हायर लो, और ये न्यू हाई लग गया। तो इसी तरीके का सीन होता है, सही है। तो अभी डेली की टाइम फ्रेम पे तो ये आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन 4 आवर पे ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच करो, तो आप लोगों को और भी क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसी का यही सीन होता है, इसी तो हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। इधर ही आपको नजर आ रही है, अभी प्रॉपर आपको हर एक चीज नजर आ रही है कि किस तरीके से मार्केट अप डाउन गया। जी जी। ओके ओके सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? दूसरा यही सीन है ना, कि मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ, सही है। तो फिर सप्लाई डिमांड जोन और ब्लॉक बुलिश ब्रेकर बियरिश ब्रेकर में समझना आप लोगों को इंतहाई इजी होगा। दूसरा यही सीन है ना, को आप लोग एक ही आदमी को फॉलो किया करो, सही है। अगर आप लोग मुझसे कोर्स कर देते हो, तो आप लोग सिर्फ मेरा चैनल की वीडियोस और मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो आप लोग उनके ऊपर फोकस किया करो, आप लोगों को ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग आईसीटी की और चीज़ों की वीडियो देखते हो, फिर आप लोग कंफ्यूज होगा, सही है। क्योंकि आईसीटी की डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक पेयर वैल्यू गैप यही चीज़ें, उसकी लेने का तरीका और सब कुछ अलग है। मेरा सब कुछ लेने का तरीका अलग ही है, सही है। दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजी है, तो आप इसके ऊपर फोरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हो। आईसीटी का जो स्ट्रेटेजी है, तो ज़्यादातर वो फोरेक्स के ऊपर और स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा काम करता है, सही है। तो इसी का यही सीन है। तो अगर आप लोग मिक्स वीडियोस देखते हो ना, फिर आप लोग कंफ्यूज होगा, सही है। तो एक ही आदमी को फॉलो करो, तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा यही सीन है, तो आपको आज मैं एक कैंडल समझा देता हूँ। आप लोग ये वाला कैंडल थोड़ा सा समझ लेना कि ये हमारे पास बनता कैसे है, और इसी का क्या ही सीन होता है। तो आप लोगों को मैं एक कैंडल समझा देता हूँ, सही है। बुलिश इन गल्फ कैंडल, ये किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है कि ये कैसा बनता है? जी सर, एक कैंडल दूसरे कैंडल को इंगल्फ करती है, ऑपोजिट पार्टी। तो यही सीन है, सही है। तो इधर ही आपको नजर आ रही, इसी कैंडल को बुलिश इन गल्फ कैंडल कहते हैं, सही है। ये वाला कैंडल ने ये दूसरा कैंडल ने बराबर इसी को कवर कर दिया ना, तो इसी को बुलिश इन गल्फ कैंडल कहते हैं, सही है।
इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करो और इसको मार्केट में फाइंड करो किस तरीके से बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला मार्केट में एक रेड कैंडल बन गए, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गए और बराबर तरीके से इसको कवर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या इसी ने, ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फ कैंडल है, ये वाला इसी को बुलिश इनगल्फ कैंडल कहते हैं, सही है। ये वाला इसको थोड़ा बराबर तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है, सही, और बहुत काम की चीज़ है। तो इसको बराबर तरीके से समझ लेना। इसके साथ साथ इधर ये आपको नज़र आ रही, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद ये रेड कैंडल आ गया, बराबर तरीके से इसी ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया। ये आपके पास क्या ही बन गया, बियरिश इनगल्फ कैंडल बन गए, सही है। इसी को बियरिश कहते हैं, इसी को बुलिश कहते हैं। क्लियर है? जी सर सर एक जी। क्वेश्चन है इसको लेके। इनके जो विक्स निकली हुए हैं नीचे ऊपर, फिर उनका मसला नहीं है लाइक अगर वो कवर होते हैं नहीं होते हैं, बस नहीं, उसका बॉडी बॉडी कवर होना कवर होना चाहिए। चाहिए, बॉडी हो। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये भी आपको नजर आ रही है, आपके पास एक परफेक्ट बियरिश इनगल्फ कैंडल है, ये वाला इधर ही आपको नजर आ रही, ये ग्रीन कैंडल बन गए, उसके बाद ये रेड कैंडल ने प्रॉपर तरीके से इसको कवर कर दिया। बाकी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होते हैं, इसी तरीके से थोड़ा जूम कर देना, जूम करने के बाद क्या ही कर देना, ये वाला लाइन लगा लेना और चेक कर देना कि ये अगर इक्वल हाई है बियरिश में और बुलिश में अगर इक्वल लो है, तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट इनगल्पिंग कैंडल है, सही है। और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना कि ये किस तरीके से बनता है, सही है। तो मंडे के दिन पे मैं आप लोगों को सप्लाई और डिमांड जोन एक्सप्लेन कर दूंगा कि सप्लाई डिमांड जोन हमारे पास किस तरीके से बनता है। इधर ये आपको नजर आ सर रही, ये हमारे पास एक जबरदस्त बियरिश इनगल्फ कैंडल है, सही है, ये वाला। सर जी, इसमें डोजी को इग्नोर करेंगे, डोजी कैंडल को। नहीं, डोजी को आप लोग ले सकते हो, सही है, लेकिन डोजी में अगर बियरिश बनता है तो ग्रीन कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल होना चाहिए और दूसरा रेड कैंडल होना चाहिए। और अगर बुलिश बनते ही तो एक फॉर एग्जांपल पहला वाला रेड बनना चाहिए, दूसरा वाला ग्रीन बनना चाहिए। तो इसी का यही सिस्टम होता है। सर ये डोजी का समझ नहीं है, अगर इसको लाइव चार्ट पे समझाते तो। डोजी का यही कैंडल होता है कि उसकी सेंटर में थोड़ा सा बॉडी होता है और टॉप पे कुछ भी नहीं होता। ये वाला ये आपके पास डूजी कैंडल है, इसी का बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डूजी कैंडल इसी तरीके से बनता है ना, एक बड़ा वेग होता है और सेंटर में बॉडी छोटा होता है, सही है। तो ये आपके पास डूजी कैंडल बन जाता है। किसी भी अभी टाइम फ्रेम हाँ, कैंडल ले सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सही है। ये वाला डूजी बिल्कुल परफेक्ट डूजी कैंडल है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला भी डूजी कैंडल है, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला भी डूजी है, ये भी डूजी है, ये भी डूजी है, ये दूसरा भी डूजी है। लेकिन आप लोग इसके साथ लेना, सही है, ये बियरिश इनगल्फ कैंडल के साथ अगर डूजी कैंडल बन जाए, उसके बाद ये दूसरा कैंडल आ जाए और इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर दे, तो ये आपके पास इनगल्फिंग कैंडल बन जाता है। क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? सर मतलब दूसरा जो बड़ा कैंडल हो वो जो इनकल्फ कर रहा हो वो मतलब एक प्रॉपर अच्छे से बना हुआ हो, राइट? मतलब वो अच्छे से होना चाहिए, सही है। मिनिमम मिनिमम जी। कम अज कम इसकी ये वेग नहीं है, इससे नीचे क्लोज होना चाहिए और इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर बुलिश है फिर इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए, अगर बियरिश है फिर इससे नीचे क्लोज होना चाहिए, सही है। मिनिमम ओके सर। कम अज कम इसकी बॉडी इतना नीचे होना चाहिए, सही है, ताकि इसी कैंडल को प्रॉपर तरीके से कवर कर सके, इसी से थोड़ा नीचे बन जाए, बस ये वेलड है आपके पास। मतलब इसका विग भी ले ले जो नीचे वाला। वो नीचे की साइड पे पूरा प्रॉपर तरीके से वेग लेना ही, सही है। ओके ओके, समझ आ गया। और फिर भी कंफ्यूजन वगैरह है, क्रोम के ऊपर सर्च कर देना बुलिश इनगल्फ कैंडल बियरिश इनगल्फ कैंडल, आपके पास हजारों की पिक्चर आ जाएगा। और बाकी शायद मैं आपको पूरा कैंडल स्टिक के वो पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा, सही है, तो आप उधर से भी स्टडी कर सकते हो।
लेकिन बुलिश बियरिश इन गल्फ कैंडल इधर ही मैंने चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो बाद की देर और से देखने की जरूरत नहीं है। ये भी आप लोग देखो, ये वाला, ये भी आपके पास नहीं है, सही है। ये वाला, ये डोजी कैंडल बन गए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ना, ये वाला, ये कैंडल नहीं है, इसने प्रॉपर तरीके से इसकी ये विक कवर नहीं किया, सही है, इसकी बॉडी इसकी नीचे क्लोज है, तो ये आपके पास इनवैलिड है, ये आपके पास वैलिड नहीं है, सही है, तो इसको ना मार किया करो, प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, जैसा इधर ही कवर हुआ है, ये भी आपको नजर आ रहा है इसी तरीके से, ये आपके पास प्रॉपर तरीके से कवर है ना, तो ये भी आपके पास वैलिड है, क्योंकि इसी विक से नीचे प्रॉपर बॉडी क्लोज हुआ है। सर जी मिटिगेट भी नहीं होना चाहिए ना? उसकी बात अलग है, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सीखो को किस तरीके से बनता है ये मार्केट में। और बाकी जी ये सर। डूजी कैंडल वाला है, तो ये आपके पास जबरदस्त तरीके से वैलिड है, सही है, ये वाला इधर ही आपको नजर आ रहा है, जबरदस्त तरीके से आपके पास ये वैलिड है, क्योंकि हम इसके साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर देखे ना, और अप ट्रेंड देखे, डाउन ट्रेंड देखे, तो फिर इसी का रिजल्ट कुछ इसी तरीके से मिलता है, ये भी आपको नजर आ रहा है, फिर इसी का रिजल्ट कुछ इसी तरीके से मिलता है, सही है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये मार्केट आया स्ट्रेट डाउन, सही है, तो फिर इसी का रिजल्ट इसी तरीके से मिलता है, अगर आप लोग इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से स्टडी कर देते हो। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज के हवाले से भी? सर जी अभी मतलब हम स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे हैं ना, उसने मतलब मतलब अप ट्रेंड है सर जी, और उस हायर लो को मतलब विक के जरिए ब्रेक कर दिया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसको हम मतलब चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे? नहीं, जी सर जी, ये मतलब डेली टाइम फ्रेम पे भी मतलब नजर आए ना, इस वजह से मैंने पूछा। तो नहीं, विक आप लोग नहीं मार कर सकते, सही है, मिनिमम 3 कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए किसी भी प्रीवियस हाई के ऊपर। सर जी चेंज ऑफ करेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब अप मैं ट्रेंड भी जा रहे हैं चेंज ना। ऑफ करेक्टर की बात करता हूँ ना। जी सर, अच्छा, क्लियर हो दूसरा, गया। दूसरा ये सीने का चेंज ऑफ करेक्टर के टाइम में आप लोग ये ले सकते हो, सही है, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर के टाइम पे तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है ना। ये इधर ही आपको नजर आ जी रहा है, सर फॉर जी एग्जांपल यही। मार्केट आया, इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर दिया, तो अगर नीचे मार्केट आ जाए और फिर इसी प्रीवियस हाई की नीचे आपको 3 कैंडल क्लोज दे दे, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास वैलिड होता है, सही है, और इसकी एक्यूरेसी कम से कम 100 से ऊपर चला जाता है, 101 तक चला जाता है, तो इसी का यही सीन है। जी सर जी यही मैं पूछ रहा था सर जी, यही वाला। चलो खैर है, हम थोड़ा सा आगे चला गए ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर में ये बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ पर काम करता है, सही है, और हम ये ले सकते हैं, ये चेंज ऑफ करेक्टर 150% वैलिड होता है, सर लेकिन आप इसको काइंडली एक्सप्लेन करते हैं, समझ नहीं है ये जो वीक वाला अभी आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया, ये तो असल फिर से ऊपर चला गया है। असल में सीन ऐसा ही ना, ये देखो, ये आपके पास प्रीवियस हाई पड़ा था ना, ये मार्केट में हाई पड़ा है, और अगर मार्केट आ जाए इसी हाई का आपको ब्रेकआउट दे दें, और ब्रेकआउट देने के बाद इधर ही जो हायर हाई लग गया, फिर हायर लो लग गया, फिर इसी लो की आपको ब्रेकडाउन मिल जाए, जैसे इधर ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लो था ना, इसी का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास वैलिड है, सही है। आप फिर अगेन क्या ही करोगे, इसी जोन में सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक पेयर वैल्यू गैप देखोगे, और उधर इसे शॉर्ट की पोजीशन लोगे, स्टॉप लॉस आपकी इसी के ऊपर लगेगा, और टारगेट आपकी कम से कम ये वाला डिमांड और ये नीचे वाला डिमांड जोन होगा, सही है, तो इसी का यही सीन है, और ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास 150% वैलिड होता है। आप किधर बोल रहे हो को ऊपर गया, ये 30 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक है, इधर ही से मार्केट स्ट्रेट डाउन, सही है, ये वाला, जी जी सर, उसने वो हायर हाई को मतलब तोड़ा तो नहीं है फिर भी। जी जी मैं अब समझ गया। ये वाला सही है, तो फिर इसी में क्या ही सीन होता है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाता है,
इसी हाई से ऊपर नहीं जाता। देखो मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्यों समझा देता हूँ, और कम से कम ये मेरा मुसलसल 5 दिन का मैं मार्केट की स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों को क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के बंदो, अगर आप लोग कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर देते हो तो किसी भी स्ट्रेटेजी में आपको 1%, 2% और 3% की टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लो ना, तो फिर आप लोगों को ये वाला चीज़ ही मार्केट में मिलेगा, ये वाला चीज़ ही, ये वाला चीज़ ही। सही है। और इसके साथ साथ ये जो बड़ा वॉल्यूम आ जाता है ना, और मार्केट अच्छा खासा पंप या डंप ले लेता है, तो वही चीज़ आप लोगों को समझ आएगा कि मार्केट कम पंप लेने वाला है, कम डंप लेने वाला है। जैसा आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखो और थोड़ा सा स्टडी करो, मैं क्या ही कर देता हूँ, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि जो न्यूज़ है और सब कुछ है ना, अभी भी लोग कह रहे हैं वो आ रहे ये मसला है वो मसला है, लेकिन मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, सिग्नल भी देता हूँ, हर एक चीज़ भी देता हूँ ना। लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि सब कुछ चार्ट के ऊपर आने दो, उसके बाद हम लोग देखेगा ना। तो जब इधर ही चार्ट के ऊपर आ जाता है, तो फिर अगर कुछ हो या ना हो तो हमें एडवांस में आइडिया हो जाता है कि मार्केट क्या ही करने वाला है, और ये पूरा मजाक है। सही है, ये वार है, ये मसला है, वो मसला है, तो ये सब मजाक है। अगर आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है, तो फिर अगर वार चलता है या जो भी होता है, आपकी प्रॉपर्टी बनेगा और आपके हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। सही है। ओके सर, ओके इंशाल्लाह। ये देखो असल में क्या ही सीन है, मार्केट गिर जाता है, जब गिर जाता है वापस सप्लाई जोन पे आ जाता है, इधर ही से ऑलरेडी चार्ट आपको बोलते हैं कि शॉर्ट की पोजीशन ले लो। सही है।